मरहुमा को पहुंचाए, उनके सगायर कबायर गुनाहों को माफ फरमाए, घर वालों को उस सब्र पर बेहतरीन अजर अता फरमाए। और ये हकीकत है, मौत की आगोश में हर शख्स चला आता है, ताबद रहने यहाँ कोई कहाँ आता है। मौत तो उम्र की तायीन नहीं करती है, क्या पता किसका कहाँ हुक्म कज़ा आता है। और याद रखना, बंद तारीख से कमरे में तने तन्हा तुम। और इससे पहले एक बात अपनी मौत के हवाले से ये भी सुने कि मौत इंसान की किस्मत किसको कहाँ आ जाए इसका इल्म किसी को नहीं है। और ये हकीकत है कि मौत आना जरूर है। मैं कुरान मजीद की एक आयत करीमा मैंने पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप याद रखें, दुनिया की हर चीज, बल्कि खुद दुनिया भी एक दिन मिटने वाली है। हमारा रब सूरह रहमान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीन पर जो कुछ बाकी है वो सब फना हो जाएगा, बाकी रहने वाली रब की जात है। तफसीरों में ये बात मौजूद है, जिस वक्त ये आयत करीमा अल्लाह ने नाज़िल फरमाई उस वक्त आसमान के फरिश्तों ने ये बातें की शायद हमें मौत नहीं आएगी, क्योंकि हम तो जमीन पे बसने वाली मखलूक ही नहीं है, हम तो आसमान पे बसने वाली मखलूक हैं। जब फरिश्तों ने ये बातें की तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और एक मर्तबा नहीं, पूरे कुरान में अल्लाह ने 3 मर्तबा इस कलमे को दोहराया है। आप बखूबी जानते हैं, जब एक ही बात को बार बार कहा जाता है इसका मतलब ये होता है कि बात कोई खास है, बात कोई अहम है। इसलिए रब ने एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा फरमाया हर जान को मौत आनी है। फरिश्तों को भी इस जुमला सुनने के बाद ये यकीन हो गया कि हमें भी मौत का जाम पीना है। इसलिए साहिबो याद रखो, मौत की घड़ियां हर किसी से करीब होती जा रही है, मौत हर लम्हा हर बंदे के करीब होती जा रही है। कोई नहीं जानता किसकी जिंदगी का चराग कहाँ गुल हो जाए। बस इतना जाने कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर का नहीं। और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सच्ची हकीकत है। आज हमारी जुबानों पे मौत के तस्करे आते हैं और हम बोलते हैं कि हमें मौत आनी है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस दिन ये दिल में ख्याल सच बैठ गया कि मौत आनी है, जिसके दिल में ये बात यकीनन बैठ गई कि मौत आनी है, तो ऐसा बंदा मौत जिसको यकीन हो कि मौत आनी है, तो फिर ऐसा बंदा गुनाहों के करीब नहीं जाता। जो मौत को याद करता है वो झूठ नहीं बोलता, जो मौत को याद करता है वो हलाल और हराम में इम्तियाज रखता है, जो मौत को याद करता है उसका दिल खौफ खुदा से लरसता रहता है, जो मौत को याद करता है वो इत्तिबाए सुन्नत का पैरोकार होता है, जो मौत को याद करता है वो मुस्तफा के तरीके पे चलता है, जो मौत को याद करता है वो दुनिया के लहव लहू लहब में जिंदगी नहीं गुजारता। और ऐसा शख्स जो मौत को याद करके गुनाहों से दूर रहने वाला होता है, अल्लाह उसके दिल को, उसके कल्ब को नूरे ईमान से जगमगा देता है। और जिसका दिल नूरे ईमान से जगमगाता है तो फिर अल्लाह के वो बंदे हुआ करते हैं जिनको अल्लाह फरमाता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, मेरे यही बंदे हैं जो मखलूक में सबसे बेहतर। इसलिए जरूरत है सिर्फ जुबान से मौत मौत ना गाया करें कि हमें मौत आनी है। अगर सच्चे दिल से ये दिल में बैठ गया हमें मौत आनी है तो तुम गुनाहों से दूर रहोगे और अल्लाह के सच्चे बंदे बन के तुम जिंदगी गुजारने लगोगे साहिबो। और फिर इनाम इस पर मुस्तफा की बारगाह से ये मिलता है। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने मुस्तफा करीम से अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कौन बंदे हैं जिनका हश्र शहीदों के साथ किया जाएगा। नबी फरमाते हैं ऐसे बंदे जो मौत को दिन में 20 मरतबा सिर्फ तसव्वुर करते हैं, सिर्फ ख्याल करते हैं मौत का। नबी फरमाते हैं ऐसे बंदों को शहीदों के साथ उठाया जाए। इसके 2 फायदे, एक तो ये कि आप मौत को याद करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। दूसरा ये कि मौत को 20 मरतबा याद करने वाला शहीदों के साथ उठाया जाएगा। और याद रखना मौत कोई आसान चीज का नाम नहीं है, मौत ऐसी भयानक लफ्ज का नाम है जिसके बारे में मैंने अक्सर कहा कि अगर आमाल बेहतर हो तो फिर मौत से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं है।
क्योंकि मौत के बाद भी मुस्तफा का दीदार भी नसीब होना है। वो बहुत खुशकिस्मत लोग हुआ करते हैं जिन्होंने जिंदगी में मुस्तफा का दीदार किया या दुनियावी जिंदगी में रह करके मुस्तफा को देख लेते हैं। एक आशिक की तमन्ना तो ये जरूर रहा करती है कि कब्र में जाऊंगा, मुस्तफा का दीदार पाऊंगा। तो मौत अगर आमाल बेहतर है तो मौत के बाद मुस्तफा का दीदार भी होना है, और मौत के बाद ही तुम्हें ऐसी नेमतें भी दी जाएंगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। मौत ही के बाद ही जिंदगी के सारे हिसाबों किताब का मसला देने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपने फजलो करम की बारिशें अता फरमाएगा। मौत ही ऐसी चीज है, और अगर आमाल बेहतर नहीं है तो फिर मौत से ज्यादा भयानक कोई चीज नहीं है। अगर आमाल बेहतर नहीं है तो मौत से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है कि मौत का तसव्वुर जब इंसान के दिल में बैठता है तो बड़े बड़े ताकतवर के जिस्म में भी लर्जा तारी हो जाती है। और मौत एक ऐसी हकीकत है जब आती है तो ये नहीं देखती किसकी जवानी लुट जाएगी, किसका घर बर्बाद होगा, कौन यतीम हो जाएगा, किसकी बीवी फौत होगी, किसके माँ बाप फौत होंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला की जानिब से कुरान फरमाता है फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, जब इनकी जिंदगियों के वक्त पूरे हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ताला के इशारे से हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बंदे की रूह कब्ज करने के लिए आ जाते हैं, और बंदे की रूह कब्ज करते हैं, और रूह कब्ज करने के बाद उसके अजर सवाब का मामला मुरत्तब होता है। कुरान फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस दुनियावी जिंदगी में रह करके कोई जर्रा बराबर भी नेकी करता है अल्लाह ताला उसे भी दिखाएगा, अपने फजल से जन्नतें अता फरमाएगा। अगर दरियावर में रह करके जर्रा बराबर भी तुमने बुराई में जिंदगी गुजारी है तो उसे भी तुम्हें दिखाया जाएगा, अपने आदल के जरिए तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। तो कामयाबी ये नहीं है कि तुम दुनिया में शोहरतें हासिल कर लो, कामयाबी ये नहीं है कि तुम बैंक बैलेंस इकट्ठी कर लो। कामयाबी वो है कि जो रास्ता मुस्तफा ने अपने दीवानों के जरिए से हमें अता किया है, तुम उस रास्ते पे चल करके तुम उस रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम के दरवाजे भी खोलेगा और तुम्हें इज्जतों के ताज भी अता फरमाएगा। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी। साहिबो एक हदीस और सुने, उसके बाद वो हदीस ये है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह, एक औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? नबी ने फरमाया उसके शौहर का। और एक रिवायत ये है कि वो औरत जो दुनिया से इस हाल में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, अल्लाह ताला ऐसी औरत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। किताब में ये बात लिखी हुई है कि एक खातून ने ऐसी दो खातूनों को देखा, जो एक वो थी जिसका शौहर उससे राजी था, और फिर ख्वाब में देखा एक वो थी कि जिसका शौहर उससे राजी था। दुनिया में मामला तो उसके बेहतर नहीं थे, लेकिन जब दुनिया से रिश्ता कटा उसका शौहर उससे राजी था। उसने कहा कि मेरा शौहर मुझसे राजी था, मेरे शौहर के राजी होने की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे जन्नतों के बागात अता फरमाए। और उसी खातून ने ख्वाब में एक ऐसी औरत को भी देखा था जो जिंदगी में बड़ी पारसा कहलाया करती थी, जो बड़ी मुत्तकिया थी, बड़ी परहेजगार थी, लेकिन जब वो दुनिया से गई तो उसका शौहर उससे नाराज था। उस खातून ने कहा कि मेरे ऊपर जो अजाब नाजिल हो रहा है, जो मैं परेशानियों में मुब्तला हूँ, उसका सबब सिर्फ इतना है कि मैं जब दुनिया से आई थी तो मेरा शौहर मुझसे नाराज था। पता चला दुनिया से जाने वाली खातून चली जाए और उसका खावंद उससे राजी रहे। यकीन रखो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े ऐसी औरत को बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना। साहिबो और खातून वो हैं, औरतें वो हैं जिन्हें मेरे नबी ने इतने दर्जे अता फरमाए हैं, इतने मर्तबे अता फरमाए हैं, जितनी शान औरत को इस्लाम ने अता फरमाई है इतनी शान किसी मजहब ने औरतों को नहीं दी। कैसे? मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना रब को इतना पसंद है कि अगर बेटा ना फरमान हो और माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, दुआए बख्शिश करे, तो ऐसे ना फरमान बेटे को भी अल्लाह ताला फरमाबरदार लिख देता है। सिर्फ एक हदीस सुन लें, इसके बाद बात खत्म करता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अक्सर मुस्तफा माँ को याद किया करते थे और अक्सर माँ को याद करके रोया भी करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, 10,000 सहाबाए किराम मौजूद थे। सहाबाए किराम मुस्तफा को देख करके खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने सहाबा के मजमे को खड़े होते देखा। मुस्तफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफा करीम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आज मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू कैसे आ गए, मेरे नबी की आंखों में आंसू कैसे आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, आज मोहम्मद को माँ आमिना की याद ने रुला दिया है। मुस्तफा ने ये अल्फाज फरमाए थे। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक से मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मुझे बताओ, आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मेरे लिए 10,000 का लश्कर खड़े होते देखती, बताओ आमिना मुझसे कितनी राजी होती। इसी तरीके से नबी फरमाते हैं, मैं चांद के 2 टुकड़े करता, मेरी माँ चांद के 2 टुकड़े होते देखती, बताओ आमिना मुझसे कितनी राजी होती। मैं सूरज को पलटाता, आमिना ये देखती, बताओ मुझसे कितनी राजी होती। अल मुख्तसर मुस्तफा ने यहाँ तक अल्फाज फरमाए हैं, ए अबू बकर सुनो, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ आमिना हुजरे आयशा में होती और वो मुझे आवाज दे करके पुकारती, मैं बंदगी को तोड़ देता, माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। मुस्तफा ने तारीफ साफ अल्फाज इरशाद फरमाए हैं, ए अबू बकर सुनो, रब बंदगी भी उसकी कबूल करता है जिससे उसकी माँ राजी हुई। इसलिए माँ बाप को राजी करें, इनकी बरकतें हासिल लें। पीर की चौखटों पे जाना, औलिया किराम की बारगाहों में हाजिरी देना, ये बाइस बरकत है। ये ऐसे बाइस बरकत है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदक़े अपना करम नाज़िल फरमाता है। लेकिन उसी महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बंदा ये चाहे कि उसकी उम्र बढ़ जाए, जो बंदा ये चाहे कि उसकी उम्र रिज़्क़ में कुशादगी हो जाए, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे। इधर वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेगा, अल्लाह ताला अपने फज़ल के जरिए से उसके रिज़्क़ में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। बाप के साथ उसने सलूक करो और अपने कब्र की तैयारी करो। और कब्र की तैयारी कोई मुश्किल मरहला नहीं है। कब्र की तैयारी कुरान से सीखो। कुरान ने कहा कि अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब मुफस्सरीन ने फरमाया, अल्लाह ने जितने अहकामात तुम पे नाज़िल किए हैं तुम उनकी पाबंदी करो। जिन कामों से तुम्हें रुकने का हुक्म दिया गया है तुम उन कामों से रुक जाओ तो तुम अल्लाह से डरने वाले बंदे कहलाओगे। और जो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं, अल्लाह फरमाता है, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ऐसे ही बंदों के लिए हमने जन्नतुल फिरदौस की मेहमानी अता की। ऐसे बंदों को जन्नतुल फिरदौस की मेहमानी अता की जाएगी। अजीज़ान क़द्र साहिबो, आज मामलात बड़े खराब हैं। हम गुनाहों में मुलव्वस हैं, फिर उम्मीद रखते हैं जन्नत पाएंगे। हम बेराही चल करके, हम मुस्तफा की सुन्नतों से दूर, हम नमाजों से भी दूर, झूठ से करीब, ये सारे वो सामान हैं जो जहन्नम का दरवाजा खोलने वाले हैं, जहन्नम की जानिब ले जाने वाले हैं। खुदा के लिए इन तमाम कामों से बचो और अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। क्योंकि जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियान बस फासला है एक सांस का। अगर चलती रहे तो ये जहां, रुक जाए तो वो जहां। सांसों की इस माला में रंग भर दो इश्क रसूल का, सांसों की इस माला में मोती पिरो दो दुरूद का। फिर ये जहां क्या वो जहां, साथ होंगे महबूब 2 जहां। अब आइए हम अपने बस कुछ अशार हजरत आपको सुनाएंगे। उसके बाद हमें जिस हस्ती का इंतजार था, औलाद गौसे पाक, औलाद अली, उन्हीं की बात सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इनके मुबारक जुमलों के सदक़े अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को जरूर बेहतर फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा, पीर तरीक़त रहबरी शरीयत हुजूर सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला, तमाम हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।